हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। क्योंकि समीकरण का सवाल आपके प्रत्येक एग्जाम के अंदर 100% आता है, तो आपको हर बोर्ड परीक्षा में भी ये सवाल पूछा जाता है। अगर आप इस रैखिक समीकरण युग्म को दो प्रकार की विधि है, सबसे पहले अपन प्रतिस्थापन विधि से अगर इसको सीख लेते हैं तो दूसरी विधि है उसको सीखना भी बड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं अपन। जैसे आपको ऐसे दो समीकरण दी हुई मिलेंगी, जैसे x + 4y = 14 और x - y = 4। पहले जैसे इसको समीकरण नंबर मैंने 1 दे दिया, इसको थोड़ा सा सरल करके इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। और वो समीकरण नंबर 2 होगा क्या, जैसे यहाँ x और y दो चर हैं, किसी एक चर को अपन इस 4 की तरफ भेज देंगे। तो यहाँ सिर्फ बराबर के, जैसे ये बराबर का चिन्ह है, इसके इस साइड में सिर्फ अपन को एक चर ही रखना है। तो किसको भेजोगे, जो माइनस का उसको भेज देंगे इस साइड में। तो ये हो जाएगा x तो यहीं रख दिया बराबर 4, और y को अपन इस 4 की तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2। समझ में आई बात। अब क्या करना है, यानी ये x बराबर 4 + y आ गया। इसका मतलब क्या है, समीकरण 1 में अपन x की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 + y। तो ये लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह देखो यहाँ पे जो समीकरण है 1 है, इसमें x की जगह क्या लिखेंगे, 4 + y। क्योंकि 4 + y है वो बराबर है किसके, x के, यानी ये दोनों बराबर ही तो है ना। तो 4 + y मैंने लिख दिया x की जगह, फिर प्लस y = 14। इसको ऐसा कैसे उतार दिया। अब देखो 4 + y और y जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2y बराबर कितना है, 14। ठीक है, अब आगे देखना, इस अपन को y का मान निकालना है, तो इस 4 का क्या कर दें, पक्षांतरण कर दें। तो 2y तो यहीं रह जाएगा 14। ये 4 प्लस का है, 14 की तरफ इसका पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो 2y = 14 प्लस के 4 माइनस के, तो 14 में से 4 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। अब y का मान निकालना है, तो गुणा में 2 है, इस साइड में जाएगा तो भाग में। और ऐसा सवाल मैंने पिछले वीडियो में करवा दिए हैं, अगर ध्यान नहीं है तो उसको देख लेना। तो ये भाग में आ गया, 10 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा, 5। y का मान आ गया 5। अब ये y का मान आप समीकरण 2 में रख सकते हो, 1 में रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसमें रख सकते हो। जैसे मैं इसको आपको पहले 2 में रख के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ नीचे अपन सवाल को सरल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखोगे तो x बराबर देखो 4 + y की जगह कितना रख देंगे, 5। तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो ये हो गई अपनी प्रतिस्थापन विधि से समीकरण सरल। मान लो किसी को ये दिक्कत हो कि x का मान मेरे को, तो देखो x का मान आना तो 9 ही है, चाहिए y का मान जो आपने अभी निकाला था। जैसे y का मान अपने 5 निकाला था, दिया को ये देर का, ये 5 अपन ने समीकरण 2 में रखा, आप 1 में भी रख सकते हो। जैसे मान लो मैं 1 में रखना चाहूँ तो क्या आएगा, देखो x तो ऐसा कैसे लिख दिया, देखो x के अंदर प्लस y की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, बराबर कितना है, 14। अब यहाँ से भी x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 को इधर भेजना पड़ेगा। तो 14 और 5 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब x का मान निकालेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे, मान तो वही 9 आना, यहाँ पर भी 9 ही आया था। और इससे बेहतर क्या हुआ, इसमें अपन को पक्षांतरण नहीं करना पड़ा मान रख करके, इसमें पक्षांतरण दोबारा करना पड़ेगा। अगर पक्षांतरण तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर समझ में आ गया आपको तो उसको कर सकते हो। और ये पक्षांतरण का क्वेश्चन आपके प्रत्येक बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो में पसंद आया हो और समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। कल मैं अगले सवाल के लिए, यानी ये जो रैखिक समीकरण युग्म है, इसको मैं आपको विलोपन विधि से सरल करना सिखाऊंगा। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब यही है कि एक की जगह दूसरे को स्थापित करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।